मेरो चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक चारो। दिया है दिल मोहब्बत से भरा तू और क्या देगा, बड़ा खामोश होकर बात मेरी सुन रहा है तू, बता दे दर्द मुझको दूसरा तू और क्या देगा, बहुत बता दे। जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर पत्थर जो तुम्हें देख के परवाज सीख ले, और मरना है अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो दुनिया तुम्हीं से मरने का अंदाज। क्या बात है। गोपाल पाठक। खुदा करे हर साल चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्योहार आपके लिए ऐसा मेहमान बनकर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आर्या ग्रुप के रंग बरसे कवि सम्मेलन में मैं और मेरे सहयोगी विपुल पांडे आपका स्वागत करते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो रंगों के साथ रिश्तों में मिठास लेकर आता है, और भाई होली तब तक पूरी नहीं होती जब तक कवि सम्मेलन ना हो, मस्खरे कवि ना हो। और सिंपल सी बात है विपुल, जब तक कवियों के रंगों की चुटकी नहीं होगी तब तक होली पूरी नहीं होगी। क्या कहते हैं विपुल आप इस बात पर? बिल्कुल, मैं साक्षी कहना चाहूंगा अपने आर्या ग्रुप के सभी दर्शकों को कि निकलो गलियों में बनाकर अपनी टोली, निकलो गलियों में बनाकर अपनी टोली और रंगों से भर दो सबकी झोली। अगर कोई मिले तो उसे गले लगा लो, अगर कोई मिले तो उसे गले लगा लो, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको रंग लगा के बोलो रंग बरसे हैप्पी होली। वाह विपुल वाह, सही कहा आपने। और लगातार ये जो आज सम्मेलन होने वाला है इसकी महफिल की शुरुआत हम करेंगे। तो आज की महफिल में जो कवि मौजूद हैं उनकी कविताओं के बाहर से जो रंग निकलने वाले हैं उनसे कौन कौन भीगने वाला है इसकी गारंटी हम नहीं लेते। तो परिचय करवाते हैं आपका हमारे खास मेहमानों से, जहां पर उनकी तारीफ क्या कहें, जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है। तो सबसे पहले हमारे साथ आज इस मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर रंजन विषाद, जो कवि के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, काफी पहचान वाले हैं। उनके साथ हमारे साथ हैं आज विपुल लोक गायिका रेखा पाठक, जो भी काफी अच्छी कवियत्री हैं और बिल्कुल गायिका में जो क्षेत्र में नाम है उनका काफी नाम भी है गायिका के क्षेत्र में। वो बिल्कुल सही कहा विपुल आपने। और हमारे साथ रेखा जी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, जो कि भी एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। काफी उन्होंने कविताएं लिखी है और काफी उनका नाम भी है। बिल्कुल विपुल सही कहा आपने। और अंत में हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो अक्सर आर्य ग्रुप पर आते हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में बैठते हैं, लेकिन आज हास्य और व्यंग करते हुए वो आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनोज जी की। तो धनोज जी, ये मंच अब आपके हवाले। सबसे पहले होली का मुबारकबाद, और आर्या न्यूज की तरफ से रंग बरसे कार्यक्रम कवि सम्मेलन। तो मैं चाहता हूँ आज की इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कवि गोपाल पाठक करें और बहुत अच्छे से नेतृत्व करेंगे, ये मुझे भरोसा है। तो मैं कवि गोपाल पाठक जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज की इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही वरिष्ठ शायर हैं धनुष जी, और बहुत अच्छे डिबेट करते हैं, आप तमाम टेलीविज़न पर देखते रहते हैं। चलिए, आज के इस होली के विशेष कार्यक्रम में रंग बरसे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आर्य समाचार न्यूज़ चैनल की ओर से भी सभी दर्शकों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मेरी जो टीम, कवियों की टीम जो यहाँ बैठी है, उसकी ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, एक छोटा सा तारुफ मैं अपने कवियों का कराऊं। मेरे साथ में आज बहुत बहुत बड़े नाम हैं। सबसे पहले तो मैं जिनका परिचय करा रहा हूं, जिनके लिए आप अधिकतर आर्य न्यूज़ पर ही नहीं, देश की तमाम बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनलों पर आप देखते हैं। हमारे साथ में बहुत ही अच्छे तरन्नुम और स्वर के मालिक हमारे बड़े भाई दादा धनुष कुमार जी उपस्थित हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वहीं हमारे साथ में एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा जिन्हें आप देख रहे होंगे, चश्मा लगाकर मुस्कुरा रहे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे गीत, गजल और छंदों के लेखक हैं, और बहुत ही अच्छा उनका तरन्नुम है। आज हमारे साथ में डॉक्टर रंजन विशद जी यहाँ उपस्थित हैं। रंजन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वहीं हमारे साथ में एक और नाम, एक और चेहरा जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत कम समय में जिन्होंने देश में अपनी एक छाप छोड़ी है, हास्य के लिए जाने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि उमेश तुगनायत जी का भी आप सब लोग अभिनंदन स्वागत करें। और वहीं हमारे साथ में एक और नाम है जिन्हें हम रेखा पाठक जी कहते हैं, लोक गायिका हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपका भी अभिनंदन है। हमारे साथ एक और छोटा
मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा है जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत कर रहा है और मैं कामना करूंगा कि वो बहुत आगे जाए। हमारे साथ में जीशान अंसारी उपस्थित है, जीशान का स्वागत है। और हमारे साथ में जो ढोलक लेकर बैठे हैं भाई साहब, उनका भी अभिनंदन है। चलिए साथियों, अब हम महफिल को शुरू करते हैं। कहते हैं कि जानता हूं कुछ नहीं मैं किस तरह का ढंग हो, जानता हूं कुछ नहीं मैं किस तरह का ढंग हो, मांगता हूं हर समय बस यार तेरा संग हो, क्या पता आ भी सकेगी ऐसी होली भी कभी, ऐ सनम हो गाल तेरे और मेरा रंग हो, ऐ सनम हो गाल तेरे और मेरा रंग हो। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कवि सम्मेलन की। हमारे कवि कुल के एक बहुत बड़े कवि रहे हैं जिन्हें हम स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी कहते हैं। उन्होंने कहीं लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। तो आज इस कविता के इस प्रोग्राम में हम सराबोर करने के लिए आपको आए हैं, तो सीधे सीधे यह कारवां बढ़ता है और शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जो निश्चित रूप से आज आपको आनंदित कर देगा। मैं सीधे बुलाना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों से, हास्य के बड़े कवि हैं और आपको हास्य से सराबोर कर देंगे इन 4 पंक्तियों के साथ कि मैं मानता हूं तुम किसी से प्यार कीजिए, वक्त आ जाए तो तुम इजहार कीजिए, पर मिलते हुए उससे देखा जो किसी ने तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए। इस जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए उमेश तरुणाई जी का पीलीभीत से। धन्यवाद। बहुत अच्छे संचालक हैं, देश भर के विदेशों में भी जाते हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पर्व पर मैं 4 पंक्तियों से अपना स्वागत है काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। अभिनंदन। रंगों के पर्व पर है शुभकामना हमारी, रंगों के पर्व पर है शुभकामना हमारी, उल्लास हर्ष चौदिश दुनिया लगे सुखारी, होली में आप सबको खुशियां गले लगाएं, सब पर रखें हमेशा अपनी कृपा बिहारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, शुभम। अपनी कृपा बिहारी। मैं एक क्षण से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ जी, और आर्या न्यूज जी और अपनी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और अपने रंग पर आता हूँ। जी जी, स्वागत है। सांबा और कालिया ने बोला के गब्बर से, क्या बात। सांबा और कालिया ने बोला आके गब्बर से, दशकों से पूछ रहे होली का करोगे क्या। सांबा और कालिया ने बोला के गब्बर से, दशकों से पूछ रहे होली का करोगे क्या, और सोचते हो क्या अकेले खेल सकते हो फाग, ये बताओ डाकुओं की टोली का करोगे क्या बात है। जंगलों में घूम घूम फाक रहे धूल आप, जंगलों में घूम घूम फाक रहे धूल आप, मिल भी गई तो हम जोली का करोगे क्या बात है, वाह वाह। मिल भी गई तो हम जोली का करोगे क्या, और हाथ में गुलाल पिचकारी थाम लोगे फिर, हाथ की बंदूक और गोली का करोगे क्या, वाह वाह वाह। हाथ की गुलाल पिचकारी थाम लोगे फिर, हाथ की बंदूक और गोली का करोगे क्या। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक ताजा अभी छंद हुआ है, मैं रंग पुतकर पिछली होली की बात बता रहा हूँ, आज इस समय ताजा साझा कर रहा हूँ, ऐसा होगा जी। तो मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मैं रंग पुतकर घर पहुंचा तो हमारी श्रीमती का जो जवाब था मैं बताता हूँ कि श्रीमती जी बोली नाथ होली में तो साक्षात, श्रीमती जी बोली नाथ होली में तो साक्षात यम लोग के विशेष दूत लगते हो। श्रीमती जी बोली नाथ होली में तो साक्षात यम लोक के विशेष दूत लगते हो तुम, आए हो कहाँ से लगवा के इतना गुलाल, थोपे मुख पे भभूत भूत लगते आए हो लगवा के इतना गुलाल, हो थोपे मुख पे भभूत भूत लगते हो तुम, काना है तू दूध के बचाए भाग से पले हो। पूतना ने सारा दूध तो कृष्ण जी को पिला दिया जो पहले से बचा कर रखा गया था, उससे पले हैं। काना है तू दूध के बचाए भाग से पले हो, ऐसे मुझे पूतना के पूत लगते हो। और बेडरूम में रखे जो केजरी जी ने सहेज, बेडरूम में रखे जो केजरी जी ने सहेज, बालाकोट वाले वो सबूत लगते। भाई क्या बात है, क्या जोड़
दिया, वाह, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत वाह, सुंदर उमेश वाह, जी, वाह, वाह वाह, बालाकोट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वाह। एक छोटे से गीत से जी जी जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जी, होली जी। की उमंग है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। है चारों ओर उमंग आई रे होली आई, है चारों ओर उमंग आई रे होली आई, चढ़ गया प्यार का रंग आई रे होली आई, चढ़ गया प्यार का रंग आई रे होली आई। भाया ने जब पिचकारी भर कर दीदी पर मारी, भाया ने जब पिचकारी भर कर दीदी पर मारी, बोली दीदी खिसिया कर मैं भीग गई हूँ सारी, बोली दीदी खिसिया कर मैं भीग गई हूँ सारी, पर चढ़े चढ़ा पर चढ़ा नहीं चढ़ेगा रंग, पर नहीं चढ़ेगा रंग आई रे होली आई, है चारों ओर उमंग आई रे होली आई। बहुत सुंदर भाई, वाह 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 वाह। हम चाहे इस होली में रंगों का मेला होवे, हम चाहे इस होली में रंगों का मेला होवे, लेकिन दीदी कहती है अब के बस खेला होवे, लेकिन दीदी कहती है अब की बस खेला होवे, बदले सुर तेवर ढंग, बदले सुर तेवर ढंग आई रे होली आई, है चारों ओर उमंग आई रे होली आई। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह कोरोना चल रहा है, जी। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दो से। है ढका मास्क से चेहरा हम देखन को ललचाए, है ढका मास्क से चेहरा हम देखन को ललचाए, 2 गज दूरी से कैसे हम दम को रंग लगाए, 2 गज दूरी से कैसे हम दम को रंग लगाए, कर रहा करोना तंग आई रे होली आई, कर रहा करोना तंग आई रे होली भाई, बहुत सुंदर आई। उमेश जी, वाह 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 ले ढोल मजीर नगारे हर गाँव गली गलियारे, ले ढोल मजीर नगारे हर गाँव गली गलियारे, झूमे हैं गारे गारे मदमस्त हुए हुरियारे, झूमे हैं गारे गारे मदमस्त हुए हुरियारे, है होली का हुड़दंग आई रे होली आई, है होली का हुड़दंग आई रे होली आई, है चारों ओर उमंग आई रे होली आई। भाई वाह 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 है चारों ओर उमंग आई रे भाई, जोरदार होली तालियां उमेश जी आई। को भाई, वाह 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 क्या कहने क्या कहने। भाई आपने सुना उमेश जी के लिए, मैं पहले ही कह रहा था कि बहुत अच्छे कंठ के और स्वरों के मालिक हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। जितना उन्होंने आपके लिए सुनाया कि आई रे होरी आई, और दीदी पे भी उन्होंने बोला, कई लोगों पे कटाक्ष किए, जरा मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान रखें वो घर जाते हुए कहीं रास्ते में उन्हें घेर ना लिया जाए। आज जैसा कि आज हम रंग वर्षे में बैठे हुए हैं, तमाम इसमें दर्शक देख रहे हैं आज के इस होली कार्यक्रम के लिए, मैं एक बार फिर से आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा, एक ऐसे नाम की तरफ आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि आपने हास्य को सुना, अब थोड़ा श्रृंगार भी हो जाए। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसका तरन्नुम वास्तव में दिल तक पहुंचता है, दिल की धड़कनें पकड़ता है। मैं उन शख्स को, उस शख्सियत को आवाज दूं। कहते हैं कि उनके नाम इतना बड़ा नाम है कि नाम लेते लेते मेरी जुबान छोटी पड़ सकती है। मैं 4 पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहूंगा। बशीर बरेलवी जी कहीं लिखते हैं कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का।
और निगाहों में ही कोई दूसरा चेहरा नहीं उतरा। क्या बात है। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच में बरेली की सरजमी से रंजन विशद जी आए हुए हैं। डॉक्टर रंजन विशद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल पाठक जी। और आर्या न्यूज़ की तरफ से आज ये कवि सम्मेलन जो हो रहा है होली मिलन समारोह पर, आप सबको बधाई, अभिनंदन। होली हम सब लोग जानते हैं श्रृंगार, हास्य और मस्ती भरा त्योहार होता है जी। इसी उद्देश्य से चार पंक्तियां मैं रखता हूं जी जी, स्वागत है, स्वागत है। कि प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय, प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय, रंग तन पे अधिक देर टिकता नहीं, और प्रेम के रंग की बात ही और है, प्रेम के रंग की बात ही और है, ये कहीं भी बाजारों में बिकता नहीं, प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय। चार पंक्तियां और दे रहा हूँ जी जी, कि प्यार की तेरी वीणा का एक तार हूँ, क्या बात है। क्या बात। प्यार की तेरी वीणा का एक तार हूँ, छेड़ कर राग कोई बजा ले मुझे, और गोरे मुखड़े की रौनक बढ़ा जाऊंगा, गोरे मुखड़े की रौनक बढ़ा जाऊंगा, काले तिल सागर तू सजा ले मुझे। और बरेली से आया हूँ, और हम सब लोग जानते हैं कि बरेली का झुमका और बरेली का सुरमा विश्व प्रसिद्ध है। तो चार पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। कि अब तक निकल ना पाया हल तेरी पहेली का, अब तक निकल न पाया हल तेरी पहेली का, और नंबर तो जरा दे दे तू अपनी सहेली भाई रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा। आपकी उम्र को अपने गर्लफ्रेंड को बुरा न मानो, बिल्कुल होली है। आपकी उम्र को सहेली देखते का हुए नंबर मांग रहे हैं। आपकी उम्र को देखते हुए कहना चाहूंगा, बिल्कुल तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपने सहेली का नंबर मांगा है। हाँ। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम तब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं। तो भाई जारी रखिए डॉक्टर साहब, भाई क्या बात बुरा है। न मानो होली है। जी बिल्कुल, बुरा ना मानो होली होली है। पर अपने उद्गार प्रकट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और यही होता है। आपकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से आपके वहां तक पहुंचेगी, सहेली बिल्कुल, तक बिल्कुल। पहुंचेगी। स्वागत है, पढ़िए। कि अब तक निकल ना पाया हल तेरी पहेली का, और नंबर तो जरा दे दे तू अपनी सहेली का, और तू हुस्न की हुकूमत की मल्लिका गई बन, तू हुस्न की हुकूमत की मल्लिका गई बन, आंजा है जब से तूने सुरमा जो बरेली आंजा है जब से तूने सुरमा जो और चार पंक्तियां और दे रहा हूँ, झुमका क्यों छूट जाए। जी कहते हैं जब धन मिलता है तो हाथों में खुजली होने लगती है। भाई मुझे नहीं पता, गरीब आदमी। हाँ, तो आप सुन लो जी। कि खुजला हटे गई बढ़ लोगों की हथेली में, धन आ गया। खुजला हटे गई बढ़ लोगों की हथेली में, और छोड़ी न जगह कोई हर हाट हवेली में, और जासूस बन के भवरे बाजार छानते हैं, जासूस बन के भवरे बाजार छानते हैं, जसब ढूंढते गिरा था झुमका जो बरेली, सब ढूंढते गिरा था। भाई डॉक्टर साहब, अधिकतर मैं भी दूसरे शहरों में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि बरेली में झुमका गिरा था, कहाँ गिरा था। तो तमाम दर्शकों को बता दूं कि झुमका बरेली के नगर निगम ने चौराहे पे टंगवा दिया है। जिस किसी को अगर झुमके की तलाश है तो बरेली आकर वो चौराहे पे देख सकता है। जी डॉक्टर साहब, पढ़िए। बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं। और
जिस तरह से बरेली की बात आती है तो बरेली में सुरमा है, या फिर बरेली के मांझे की बहुत बात की जाती है, और बरेली का मांझा सुप्रसिद्ध है। चलिए डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। देखें फिर, और श्रृंगार का चूंकि माहौल है और आप लोगों ने कह दिया, अपने उद्गार प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत मैं है 4 पंक्तियां और रख रहा हूं जी। कि जब से बसाए तेरी चाहत के सिलसिले हैं। सुनो जी शान, जी तुम्हारे लिए बहुत काम में आएंगे। हाय हाय। कि जब से बसाए तेरी चाहत के सिलसिले हैं, और गुलशन में दिल की तब से लाखों सुमन खिले हैं। वाह वाह, तन भी है महका महका, मन भी है बहका बहका। तन भी है महका महका, मन भी है बहका बहका। होली में जब से तेरे मेरे नयन मिले, होली में जब से तेरे मेरे नयन मिले हैं। तो 4 पंक्तियां और दे रहा हूं कि उल्फत के आसमां पर बन चांदनी तू छाए। उल्फत के आसमां पर बन चांदनी तू छाए, और सजनी जो मेरे खातिर थोड़ा सा मुस्कुराए। और संग संग गुजारने के 2 पल दे कभी मुझको, संग संग गुजारने के 2 पल दे कभी मुझको। मैं तुझको समझ जाऊं, तू मुझको समझ जाए। मैं तुझको समझ जाऊं। और 4 पंक्तियां और दे रहा हूं कि दीवानी लग रही है तुझ पर ये दुनिया सारी। हाय 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 हाय, जान ले ली डॉक्टर साहब। दीवानी लग रही है तुझ पर ये दुनिया सारी। और एक शाम क्या जो तूने संग मेरे थी गुजारी। तन मेरा चलते चलते तुझसे जो छू गया था। तन मेरा चलते चलते तुझसे जो छू गया था। अब तक उतर न पाई मुझ पर चढ़ी खुमारी। अब तक उतर न पाई भाई डॉक्टर साहब, वाह भी वाह भी वाह, मुझ पर चढ़ी। भाई जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। क्या देखिए जी कि अब इस कहते हैं जब जिसको प्रेम हो जाता है जी, तो वो सजना संवरना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति सजना संवरना शुरू कर जाए, समझ लीजिए उसको प्रेम हो गया किसी न किसी से। अगर किसी से नहीं हुआ तो खुद से प्रेम हो गया है। तो अब इस खुमारी को मैं कैसे भला उतारूं। अब इस खुमारी को मैं कैसे भला उतारूं। और दर्पण के सामने ही खुद को सदा निहारूं। अब मिलने के लिए व्याकुल तन और अपने मन को, मिलने के लिए व्याकुल तन और अपने मन को। तू उस तरफ सवारे मैं इस तरफ सवारूं। तू इस तरफ सवारे मैं इस तरफ। भाई अनुभव बोलता, अनुभव बोलता है। बिल्कुल अनुभव बोल रहा है साहब। और एक अनुभव और देख लें जी। एक गीत के रूप में। जी जी मधुबन चल रहा है, जी, ऋतुराज चल रहा है, बसंत ऋतु चल रहा है, और उस पर होली। वाह तो एक गीत देखें जी। कि देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती हैं। चलिए विपुल, ये तो यहाँ पर ऐसे ही नॉन स्टॉप अपनी कविताओं के साथ धमाल मचाते रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद लगातार आर्य ग्रुप की खास पेशकश रंग बरसे कवि सम्मेलन जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है रंग बरसे कवि सम्मेलन में। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे कवियों ने किस तरीके से एक बार महफिल में शमा बांट दिया, तो फिर आइए चलते हैं एक बार और भी जो नई कवि हैं और नई कविताएं हैं उनसे कुछ रूबरू होते हैं। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली, और तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने तो बर्बाद जिंदगी कर ली। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिए धनुष कुमार जी का। धनुष जी आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम
आर्या न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको 2021 की होली बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सभी को भी होली मुबारकबाद। और डॉक्टर साहब जो कहा नाम पूछ लो, तो मैं देखिए इसमें तंग दिल लोग भी होते हैं, तो मैं पहले एक शेर से शुरुआत करता हूं और फिर मैं प्रयास करूंगा कि तरन्नुम में आप लोगों तक जुड़ूं। जी स्वागत है डॉक्टर। मैं हूं यात्री मोहब्बत का, प्यार मेरा मंजिल। मैं हूं यात्री मोहब्बत का, प्यार मेरा मंजिल। इस भरी दुनिया में न जाने लोग क्यों हैं तंग दिल। तो होली जो ऐसे तंग दिलों के लिए है, क्योंकि तंग दिले जिस कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब का आज तो गर्लफ्रेंड तो नाम पूछ लो, जिनके पास नहीं है तो वो चांस ले लो। आइए होली पर चंद मुक्तक तरन्नुम में मैं प्रयास करूंगा। और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई कवि गोपाल पाठक। और चूंकि आज हम लोग काफी प्रोग्राम किए हैं तो थोड़ा गला भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि गला को तरन्नुम में ढालने की। तो आइए आप लोगों तक मैं ये पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये होली है। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों का सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। कहते हैं होली आती है, धीरे धीरे होली आती है तो बच्चे बच्चे भी खुशी खुशी झूम जाते हैं और अपने घर वालों को परेशान करने लगते हैं। पिचकारी, रंग, अबीर, गुलाल, और जिस तरह हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। झूमो नाचो यारो, किसको कहेंगे हम? अपने यार को ही तो कहेंगे ना, माता पिता को कह नहीं सकते हैं। झूमो नाचो यारो, खुशियां मनाओ। झूमो नाचो यारो, खुशियां मनाओ। प्यार से एक दूसरे को क्या करेंगे? प्यार से एक दूसरे को रंग लगाओ। प्यार से एक दूसरे को रंग लगाओ। गुलाल लगाओ, गुलाल लगाओ। आया होली का त्योहार, होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। झूमो नाचो यारो, खुशियां मनाओ। प्यार से एक दूसरे को रंग लगाओ। प्यार से एक दूसरे को रंग लगाओ। क्या बात है? लाल लगाओ, रंग लगाओ, लाल लगाओ। आगे क्या कहता है? प्यार का रंग सने पिचकारी। मेरे प्यार का रंग, जी बिल्कुल, प्यार का रंग। डॉक्टर साहब स्वागतम। क्या बात है? प्यार का रंग सने पिचकारी। प्यार का ही तो रंग होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई लगा लेते हैं, दुश्मन भी लगा लेते हैं। दुश्मन भी कहता प्यार का रंग है। प्यार का रंग सने पिचकारी, प्यार का रंग सने पिचकारी। खुशियों संग है संगम, गीत और मल्हार। आया खुशियों का त्योहार, आया खुशियों का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। फिर से प्यार पर जाते हैं। प्यार का रंग सने पिचकारी, प्यार का रंग सने पिचकारी। क्या बात है? प्यार का रंग सने पिचकारी। खुशियों रंग है संगम, गीत मल्हार। खुशियों संग है संगम, गीत मल्हार। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। देखिए होली आता है तो सर्दी स्वतः भाग जाता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में और ये बहुत बड़ी बात। लाया ग्रीष्म ऋतु के संग, पहचान लाया रंग और उमंग। पहचान किस चीज का लाता है? रंग और उमंग का।
लाया ग्रीष्म ऋतु के संग, पहचान लाया रंग और उमंग। आया होली का त्योहार, एक दूजे के रंग में रंगो अबीर और गुलाल। आया होली का त्योहार, एक दूजे के रंग में रंगो अबीर और गुलाल। आया होली का त्योहार, लाया होली, आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की सौगात। भाई वाह भाई वाह भाई, बहुत जोरदार तालियां धनुष कुमार जी को। गोपाल, जब होली आया तो मौसम की भी बात कर ले। जी बिल्कुल, क्योंकि घर में जो ठंड के बाद ना लोगों को ठंड से एहसास होता है, और इस होली में दोस्त यार मिल ही जाते हैं। तो कहता है यार मौसम कैसा, उस हिसाब से निकलेंगे। तो आइए चंद छंद में मौसम पर भी लेकर चलता आपको, और उम्मीद करता हूँ आर्या के दर्शकों को जो इस टाइम देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा मौसम पर भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मौसम ने ले ली है अंगड़ाई, मौसम ने ले ली है अंगड़ाई। देखो देखो होली है आई, मौसम ने ले ली है अंगड़ाई। देखो देखो होली है आई, मौसम ने ले ली अंगड़ाई। मौसम ने ले ली है अंगड़ाई। देखो देखो होली आई, देखो देखो होली आई। देखो देखो होली आई, खुशियाँ है हर चेहरे पे, खुशियाँ है हर चेहरे पे। क्योंकि उसमें जो गम भी है, होली के दिन लोग गम भी बुलाकर अपने दोस्तों को, क्या कितना ही गम क्यों ना हो, एक चुटकी उसी का अबीर लगा के देखते हैं ना, उसी, अरे मेरे घर में ना भी हो, अगर कोई दोस्त यार आता तो उसी का अबीर लगा के हम उसको ये नहीं कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, होली नहीं खेलूंगा, तुम जाओ। बिल्कुल, ये होली ऐसा पर्व है कि अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो रंग अबीर स्वतः लग जाता है। तो वहीं से खुशियाँ है हर चेहरे पे आई, खुशियाँ है हर चेहरे पे आई। देखो देखो होली है आई, आहट गर्मी की है आई, आहट गर्मी की है आई। शीत ऋतु की हो रही विदाई, क्या बात है। आहट है गर्मी की आई, सर्दी की हो रही विदाई। सूरज ने भी, अरे इस टाइम देखते हैं ना सूरज भी आंखें तरेड़ते हैं। आंखें मतलब लोग कहने लगे अपने फ्रिज वो पानी डालने लगे हैं, और एसी में मतलब वो साफ सफाई करके शुरू कर दिए। तो क्या कहते हैं, सूरज ने भी है गर्मी दिखलाई, सूरज ने भी है गर्मी दिखलाई। देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। सबने है खूब योजना बनाई, माँ की योजना, बाप की योजना, दोस्त की योजना, भाई की योजना, बहन की योजना, सबकी योजना होती है। रंग बिरंगे पिचकारे रंगेंगे कैसे, यानी गोपाल सोचेगा धनुष भैया को कैसे रंग लगाए, और मैं भी सोचूंगा डॉक्टर साहब को कैसे रंग लगाए। तो वही है, सबने है खूब योजना बनाई, सबने है खूब योजना बनाई। रंग पिचकारी बाजार से लाई, रंग पिचकारी बाजार से लाई। रंग और गुलाल है दस्तर पर लगाई, क्या बात है। रंग और गुलाल है दस्तर पर लगा, दस्तर मतलब सिर पे, माने बड़े बुजुर्ग माथे पे लगा के कहते हैं ओजस्वी भवो तेजस्वी भवो। जैसे मैं कहता हूँ गोपाल को कि देश भवर में अपनी कविता से शोर मचाते रहो। वहीं से मैं बात उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गला मेरे साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। रंग पिचकारी बाजार से लाई, यानी मंगवाई कहते हैं, तो मैं यहाँ लाई कह दिया। ठीक, रंग पिचकारी बाजार से लाई,
मिलजुल कर है धूम मचाई, सब मिलजुल कर है धूम मचाई, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। जब होली आती है तो सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। तो मैं गिले शिकवे को यहाँ अनबन का मैंने वर्ड सेट किया, मैंने अपने लिखने में प्रयास किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं आर्या के तमाम व्यूअर से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी भी कोई गिले शिकवे हो तो इस होली पर आप इस रंग बरसे कार्यक्रम को देखकर अपना तमाम गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाए। तो आइए वहीं से उठाते बात। हो गई अनबन की सफाई, हो गई अनबन की सफाई, भर दी प्रेम की गहराई, हो गई अनबन की सफाई, भर दी प्रेम में गहराई, प्यार सने की घड़ी आई, प्यार सने की है घड़ी आई, देखो देखो ओ देखो 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 होली है आई, देखो देखो होली है आई। अब होली में क्या होता है, जन सैलाब यानी घर के ताले तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, कीचड़ में ले जाते हैं, रंग अबीर लगाते हैं, जो पुराने दोस्त होते हैं ना दूर दराज से। तो वही मैं प्रयास किया। अपार जन जन की मिल रही बधाई, होली की बधाई तो मिलती शुभकामनाएं। अपार जन जन की मिल रही बधाई, हर घर में खुशियां है आई, हर घर में खुशियां है आई, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। तो अब यहाँ एक मस्ती में लास्ट करूं बंद कह के। नाच रहे हैं सब मस्ती में, नाच रहे हैं, डॉक्टर साहब भी नाच रहे हैं और डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड भी नाच रही है। वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ के कारण भाभी जी देख रही नहीं नाच हैं, रहे। भाभी जी समय देख रही हैं। कोई बात नहीं, भाभी जी माफी दे रखे होली में। चलिए। कहते बुरा न मानो होली होली है है। और अपने बिछड़े यार अपने सहेलियों के साथ भी जाके होली खेलो। वाह। लेकिन बीच में योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं ना। डॉक्टर साहब को जितना डर घरवाली की नहीं लग रही है उतना डर योगी आदित्यनाथ की लग रही है। आइए वहीं से बात उठाते हैं। जी। नाच रहे हैं सब मस्ती में, नाच रहे हैं सब मस्ती में, होली आई मेरी बस्ती में, नाच रहे हैं सब मस्ती में, गर्लफ्रेंड आई मेरी बस्ती में, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। मजेदार है, मजेदार है होली का त्योहार, मजेदार है होली का त्योहार, आओ लगा दे थोड़ा सा गुलाल, मजेदार है होली का त्योहार, आओ लगा दे थोड़ा सा गुलाल। कितनी हंसी है मुलाकात है, लग जाकर किचन में लगा देता सब कोई कम। कितनी हंसी है ये मुलाकात, कितनी हंसी है ये मुलाकात, नीले जैसी है ये आसमान, कितनी हंसी है ये मुलाकात, नीले जैसी है ये आसमान, अद्भुत है अपना ये मिलाप, अद्भुत है अपना ये मिलाप, अद्भुत है अपना ये मिलाप, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई, भाई बहुत जोरदार ताली बजा, बहुत बढ़िया धन्यवाद। वाह। देखो देखो होली है आई, देखो देखो
भाई बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आर्या चैनल को देख रहे हैं उसमें बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद धनुष कुमार जी, कितने खूबसूरत अंदाज में और काफी मैं कहूँ कि रंगों को उन्होंने डालने की कोशिश की इस गीत के अंदर और बहुत अच्छा साथ दिया ताल के साथ भाई साहब आपने। तमाम दर्शक झूम उठे हैं, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ आपकी मस्ती के लिए। चलिए अब मैं फहरिस्त आगे बढ़ाता हूँ। मेरी अगले नंबर पर एक ऐसा नाम है जो आज आपके लिए इस म्यूजिक से बहुत आनंद देने वाली हैं, जो बहुत अच्छी लोक गायिका हैं जिनके लिए आपने तमाम चैनलों पर देखा है। एक बार फिर हमारे साथ में रेखा पाठक जी जुड़ गई है। रेखा पाठक जी, आपका स्वागत भी है कार्यक्रम में और मैं सीधे सीधे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए आज क्या कुछ खास सुनाने वाले हैं। भाई होली में सब अपने उमंग तरंग में इतने डूब गए कि उस समय कोई पहचानता ही नहीं है कि होली में हम किसको रंग लगा रहे हैं। बाद में भले माफी मांग ले, लेकिन हाँ अपनी सब मर्यादा में रह के खेलते हैं होली, ऐसी बात नहीं। लेकिन खुशियों को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन की खुशी है, सब मिल करके फिर दूसरे की सब चेहरा पहचान। तो ब्रज की होली तो सबसे ऊपर है, वहीं से शुरुआती होती है कान्हा की होली। होली तो सभी खेले हैं, राम कृष्ण और शंकर भगवान हर खेले हैं, लेकिन कृष्ण की होली मतलब होली का नाम ही पर्याय हो गया कृष्ण का। तो क्या कर रहे हैं, मेरो चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग चारो। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग चारो। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक इस ब्रिज में कितनी ब्रज सुंदरी, इस ब्रिज में कितनी ब्रज सुंदरी, कितनी ब्रज सुंदरी, कितनी ब्रज सुंदरी, या ब्रिज में कितनी ब्रज सुंदरी। ये तो मोही से हो, ये तो मोही से हो, ये तो मोही से खेले भागरी, कैसो छटक रंग चारो। ये तो मोही से खेले भागरी, कैसो छटक रंग डारो। मोरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो छटक रंग डारो। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। अब देखो चटक रंग कान्हा ने डाल दिया, और होली में इतनी भागम भाग पकड़ा पकड़ी होता है, मतलब ऐसे नखरे हैं, नाज है, आनंद है, उमंग है, तरंग है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा, ये है तो फिल्मी तर्ज, लेकिन वो इसमें बड़ा भाव भक्ति रस है, होली में भी भाव भक्ति है। अरे भागी रे देखो नंद, भागी रे देखो ब्रिज बाला, ब्रिज बाला
कान्हा ने पकड़ा रंग डाला, भागी रे देखो ब्रिजबाला, ब्रिजबाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। भागा, राधा क्या कर रही है गोपियां? अरे भागा रे देखो, भागा रे देखो नंद लाला, नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। और इसमें होली में इतने रिमिक्स होते हैं, इतने दो लाइन में आनंद के लिए। कोई नहीं एकदम। जमुना तट, जमुना तट श्याम खेले होली, जमुना तट, जमुना श्याम खेले होली, जमुना तट। कोई गाए कोई बजाए, कोई गाए कोई बजाए, कोई गाए कोई बजावे, कोई बजावे गुइया कोई बजाए, कोई बजावे गुइया कोई बजावे, कोई उड़ावे अबीर झोरी जमुना तट, कोई उड़ावे अबीर झोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम खेले होरी, जमुना तट, जमुना तट श्याम खेले होरी, जमुना तट। श्याम ने इतना होली खेला कि सबके कपड़े भीग गए। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी गुइया कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, राधे के हाथ अबीर झोरी जमुना तट, हो राधे के हाथ अबीर झोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम खेले होरी, जमुना तट, जमुना तट श्याम खेले होरी, जमुना तट। बहुत सुंदर रेखा जी, रेखा पाठक जी थी। आपने सुना कि जमुना तट श्याम खेले होरी, क्या बात है, बहुत सुंदर, इतने अच्छे गीत, उनका कंठ भी बहुत अच्छा है, तरीका भी उनका बहुत अच्छा है। छोटे से ब्रेक का तो खाइए अभी गुजिया का आनंद लीजिए, जल्द ही वापस होते हैं और भी कविताओं और नए नए गीतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रंग बरसे कवि सम्मेलन। तो ब्रेक के बाद अब सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं फिर से धनोज जी के पास, जो कि अपने पिटारे से नए कविताओं के बाढ़ पेश कर रहे हैं। और अब हम बिल्कुल अंतिम क्षणों में आ चुके हैं और मैं सीधे पहुंचना चाहूंगा। एक मेरा छोटा भाई यहाँ उपस्थित है और उसका डेब्यू है और नया निकलने की कोशिश भी कर रहा है। मैं जीशान अंसारी की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद कि डेब्यू करने का मौका मिल बिल्कुल, रहा है। मैं जीशान अंसारी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जीशान अपने कलाम को पेश करें। और जीशान के आने से ही होली पूरा हुआ है, क्योंकि जी। अब जो है ना जी अब लग रहा है कि यहाँ सचमुच में कि ये रंग बरसे जी कवि सम्मेलन। जी जीशान। इस चैनल को देखने वाले सभी को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे ज़्यादा होली की बधाई आपको। और मुझे यहाँ लाया गया, सबसे ज़्यादा भैया को बधाई हो। मैं इन्हीं की गज़ल का शुरुआत करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। क्या बात है। बताइएगा, तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। क्या बात तुम है। किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बस किताबों में लिखा एक फलसफा हो जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। किताबों में लिखा एक
फलसफा हो जाऊंगा। दूसरा शेर भाई लिखते हैं कि गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर जो जमाने ने किया तो जलजला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किया तो जलजला हो जाऊंगा। और तीसरा से लिखते हैं भाई, सारे लोग लुत्फ उठाएं और सभी दर्शक भी लुत्फ उठाएं जी, कि कब्र पर मेरी जो आकर तुम कभी आवाज दो, कब्र पर मेरी तुम आकर जो कभी आवाज दो, आपके खातिर मैं जिंदा हर दफा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके खातिर मैं जिंदा हर दफा हो जाऊंगा। और मक्ते में लिखते हैं भाई, लिख दीजिएगा, आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, बस तेरे कहने से क्या मैं, बस तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा, बस तेरे कहने से मैं क्या बेवफा हो जाऊंगा। तुम किसी के हो गए जो मैं फना। अरे भाई जोरदार तालियां भाई, जोरदार। बहुत सुंदर जिशान, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। और मैं इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं हमारे बीच में डॉक्टर साहब की पुनः इच्छा हो उठी है, और मैं डॉक्टर साहब के लिए सीधे देखो बुलाएंगे डॉक्टर साहब मेरे लिए शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्या न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप लोग अभी होली के हर्षोल्लास भरा ये कवि सम्मेलन सुन रहे थे, और इस कवि सम्मेलन का बहुत ही खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं भाई हमारे अनुज गोपाल पाठक जी, जिसका संचालन आपने उससे रूबरू हुए, उससे मुखातिब हुए। मैं चूँकि होली का पर्व है और ये सामाजिक सौहार्द का ही पर्व है, एक छंद पहले रखता हूँ, उसके बाद मैं आह्वान करूंगा गोपाल पाठक का कि मतभेद होने को हुआ ही करते हैं, किंतु मन भेद रूप में उन्हें न गहराइए, कि मतभेद होने को हुआ ही करते हैं, किंतु मन भेद रूप में उन्हें न गहराइए, और पास पास रह के भी दूर लगते हैं लोग, ऐसी दूरियां प्रयास करके मिटाइए। तो जाना एक दिन है जहान छोड़ के सभी को, इस तथ्य को हमेशा मन में बसाइए। जाना एक दिन है जहान छोड़ के सभी को, इस तथ्य को हमेशा मन में बसाइए, और याद करें लोग तुम्हें श्रद्धा से तुम्हारे बाद, ऐसे कुछ प्यार के संदेशे छोड़ जाइए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत याद खूब, करें बहुत लोग तुम्हें श्रद्धा से तुम्हारे बाद, ऐसे कुछ प्यार के संदेशे छोड़ जाए। और 4 पंक्तियों से मैं आह्वान करूंगा अपने छोटे भाई पाठक जी का, कि जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देख के परवाज सीख ले। जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देख के परवाज सीख ले, और मरना है अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो, दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज। क्या बात है, गोपाल पाठक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार दादा, और बहुत अच्छा आपने अभी जो आपने छंद पढ़ा, वास्तव में जीवन का फलसफा है कि एक दिन सबको मर के जाना है। चलिए साथियों, मैं काफी रंग पर सब कुछ हो ही गया है, मैं एक छंद पढ़कर रंग का और कुछ गजल आपको एक सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। और नई गजल है, वो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, पहली बार आप सबको सुनाऊंगा। कि चहूं और ग्वाल वाले खेले रहे होली, आज आज रंग रंगने की दुनिया दीवानी है। क्या बात है। और चहूं और ग्वाल वाले खेले रहे होली, आज आज रंग रंगने की दुनिया दीवारी है। और बोल रहे रंग नहीं छूट सके इस बार, ऐसे ऐसे रंगों से जी होली का मनानी है। और गोरे गोरे गाल श्याम रंग रहे राधिका के, ये तो राधे श्याम जी के प्यार की निशानी है। और देख देख प्रेम भरा दृश्य गोपियन के भी, आज अखियन प्रेम भर रहा पानी है। क्या बात है, बहुत
बहुत सुंदर। देख देख प्रेम भरा दृश्य को पियन के भी आज अखियन प्रेम भर रहा पानी है। आप सबके लिए होली की बहुत बहुत बधाई। मैं एक गजल से आपको जोड़ता हूँ। आप तमाम मेरे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं और पहली बार मेरी इस गजल को सुनेंगे, मैंने कहीं सुनाई नहीं है। कि अच्छा हुआ ये बोझ हम ढोने से बच गए। क्या बात, बहुत बहुत जुड़िएगा। सुंदर। अच्छा हुआ ये बोझ हम ढोने से बच गए। बहुत खूब, बहुत अच्छा हुआ ये बोझ हम ढोने से बच गए। दिल के करीब यार को खोने क्या से बात बच है। गए। बहुत 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 खूब। दिल के करीब यार को खोने से बच गए। एक दूसरे से जो लिपट कर लिए भी। क्या बात। डूब के सुनिएगा जी। एक दूसरे से जो लिपट कर लिए भी। एक दूसरे से जो लिपट कर लिए भी। फिर बाद में हम रोने से बच गए। दिल के करीब यार को खोने से बच गए। और दूसरा शेर लिखेगा कि इश्क में मिटाए बैठ कर आपस में आज जो। पहली बार सुन रहे हैं सब तो थोड़ा मस्ती से कि एक दूसरे से जो लिपट कर लिए भी। एक दूसरे से जो लिपट कर लिए भी। फिर बाद में हम रोने से बच गए। दिल के करीब यार को खोने से बच गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद मैं शेर भूल गया हूँ, जो मैं कहना चाहता था वैसे नहीं कह पाया। कि इश्क में मिटाए बैठ कर, ये था शेर, भूल गया था। इश्क में मिटाए बैठ कर आपस में आज जो। इश्क में मिटाए बैठ कर आपस में आज जो। रिश्ते यहाँ पे आबरू होने से बच्चे गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब बात। के करीब यार को खोने से बच गए। बहुत खूब, बहुत खूब। कि जगते रहे जो रात भर गजलों के वास्ते। क्या बात। जगते रहे जो रात भर गजलों के वास्ते। जगते रहे जो रात भर गजलों के वास्ते। तन्हा अंधेरी रात में सोने से बच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत मोरल, मोरल है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गोपाल, बहुत सुंदर। और कहते हैं कि जानते हैं तुम्हें यार अच्छी तरह, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो जानते हैं तुम्हें यार अच्छी तरह,
फिर ये बातें बनाना जरूरी है क्या? अरे जानते हैं तुम्हें यार अच्छी तरह, फिर ये बातें बनाना जरूरी है क्या? आप दिल से तो कब के उतर ही गए, अब नजर से उतरना जरूरी अरे है। क्या बात। आप दिल से तो कब के उतर ही गए। और एक शेर और कहना चाहूंगा, सुनिएगा कि बेवफाई न दे गर वफा न करे, बेवफाई न दे गर वफा न करे, वो जुदा हो कभी ये खुदा न करे। बेवफाई न दे गर वफा न करे, वो जुदा हो कभी ये खुदा न करे। और जख्म की बस यही एक शिकायत रही, वो छुए तो नहीं जो दवा ना करे। क्या बात। जख्म की बस यही एक शिकायत रही, वो छुए तो नहीं जो दवा ना करे। और एक आखिरी शेर और कहना चाहूंगा, थोड़ा सुनिएगा। मैंने उन दिनों में लिखा जब मैं 6 महीने बहुत बीमार रहा, कि कहते हैं कि जब दिल पर कोई रोग लगता है तब आदमी कहते हैं कि बेसहारा हो जाता है। चोट लगता है तो दर्द उसी को पता होता है। बिल्कुल, आप ऐसे बोलिए सीधा। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि कोई किस्सा सुना हो तो बता। क्या बात। डॉक्टर ने मेरा हाथ देखा, बोले परेशान क्यों हो, बीमार क्यों हो, क्या परेशानी है आपको? तो मैंने उसको बोला, और मेरे तमाम साथी, युवा साथी, शायद इन दिनों से अगर कोई गुजर रहा हो तो ये शेर उसके लिए है कि कोई किस्सा सुना हो तो बता, मोहब्बत में फना हो तो बता। कोई किस्सा सुना हो तो बता, मोहब्बत में फना हो तो बता। ऐ हकीम इधर उधर की छोड़, दर्द दिल की दवा हो तो बता। ऐ हकीम इधर उधर की छोड़, दर्द दिल की दवा हो तो बता। और दोस्तों, आपने हमारे इस कवि सम्मेलन को बहुत तन्मयता से सुना, बहुत हमें भी आनंद आया है सुनाने में, और आपने भी इस आज के होली के दिन के लिए बहुत ही अच्छा किया है हमारे इस कवि सम्मेलन से। रंग बरसे जिस प्रोग्राम का नाम है, आप आर्य समाचार पर, आर्य न्यूज पर आप इस कार्यक्रम के लिए देख रहे हैं। चलिए विपुल, ये तो यहाँ पर ऐसे ही नॉन स्टॉप अपनी कविताओं के साथ धमाल मचाते रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद लगातार आर्य ग्रुप की खास पेशकश रंग बरसे कवि सम्मेलन जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है रंग बरसे कवि सम्मेलन में। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे कवियों ने किस तरीके से एक बार महफिल में शमा बांट दिया, तो फिर आइए चलते हैं एक बार और भी जो नई कवि हैं और नई कविताएं हैं उनसे कुछ रूबरू होते हैं। कि साथ गलत का देने में खुददारी क्या है। सुनिएगा कि साथ गलत का देने में खुददारी क्या है, आज तुम्हें सच कहने में क्या बात। साथ गलत का देने में खुददारी क्या है, आज तुम्हें सच कहने में दुश्वारी क्या है। और प्यार निभाया हो तो काबिल समझे पर, साहिब धोखा देने में होशियारी क्या है भाई। प्यार निभाया हो तो काबिल समझे पर, साहिब धोखा देने में होशियारी क्या है। और तू जब चाहे सब कुछ झूठ बता देना, तू जब चाहे सब कुछ झूठ बता देना, तेरे कंधे पर तो जिम्मेदारी क्या है। तू जब चाहे सब कुछ झूठ बता देना, तेरे कंधे पर तो जिम्मेदारी क्या है। चलिए गजल में और पेश कर देता हूँ, उसके बाद मैं बुलाने में धनुष जी के लिए। तो एक गजल का मेरे साथ जुड़े आप सब लोग, भैया थोड़ा साथ जुड़े। मैं एक गजल आप सबके लिए कहना चाहता हूँ कि सुनिएगा कि दिया है नूर चेहरे पर खुदा तू और क्या देगा। दिया है, ये मैंने पूरी अपने ऊपर लिखी कि दिया है नूर चेहरे पर खुदा तू और क्या देगा। दिया है दिल मोहब्बत से भरा तू और क्या देगा। और मैं उसके लिए कहना चाहता हूं, अगर वो मेरी आवाज को सुन रहा है, कि दिया है दिल मोहब्बत से भरा तू और क्या देगा। बड़ा खामोश होकर बात मेरी सुन रहा है तू, बड़ा खामोश होकर बात मेरी सुन रहा है तू। बता दे दर्द मुझको दूसरा तू और क्या देगा। बता दे दर्द मुझको दूसरा तू और क्या देगा। सदा गम ही मिले हैं और आंसू ही बहाए हैं,
सदा गम ही मिले हैं और आंसू ही बहाए हैं, सदा गम ही मिले हैं और आंसू ही बहाए हैं, सिवा गम के मुझे तू बेवफा तू और क्या देगा, दिया है दिल मोहब्बत से भरा तू और क्या देगा, दिया है दिल मोहब्बत से भरा तू और क्या देगा। चलिए मैं कुछ पंक्तियां और सुना देता हूँ गीता की, कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ गीता की। श्रीमद् भगवत गीता में लिख रहा हूँ और उस श्रीमद् भगवत गीता हमने 5000 प्रतियां भी लगभग गीता की वितरित की हैं। विशाल गंगवार, सुमित गंगवार और हम लोगों ने मिलकर, 2 बच्चे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर गीता का वितरण किया है बहुत बड़े लेवल पर। मैं गीता लिख भी रहा हूँ तो उसकी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ, आप लोग थोड़ा ओज को सुने। महाभारत का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का वर्णन है कि चल रहा विकट घन घोर युद्ध, चहुओर चमकती तलवारें। दादा सुनिएगा कि चल रहा विकट घन घोर युद्ध, चहुओर चमकती तलवारें, हैं क्रोध अग्नि से तृप्त वीर, हर ओर गूंजती किलकारें, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, खींचो खींचो की आवाजें, छन छन तलवारों की धुन है, खन खन भालों की आवाजें, कर रहे युद्ध सारे योद्धा, फिर अपनी दोनों बाहों से रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से। हाय हाय क्या बात। कि रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से, और वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है, खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है, छाती पर वार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। क्या बात है, बहुत छाती पर वार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है, पकड़ पकड़ कर दुश्मन को धरती पर वीर पछाड़ रहे, आंखों से लपटें निकल रही, हाथों से सीने फाड़ रहे, शत्रु के पेट में हाथ डाल अंतड़ियां बाहर खींच रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, ले शस्त्र हाथ में चीख रहे, जैसे दहाड़ हो शेरों की, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की। क्या बात है, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की, और लाशों पर लाशें गिरती हैं, लाशों पर लाशें गिरती हैं, जैसे पतझड़ के पात गिरे, यूं मरे नजर सब आते हैं, जैसे ऊपर आकाश गिरे, और जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं, माहौल उधर का बदल गया, कोई शीश नहीं कांधे बसता जिस तरफ से अर्जुन निकल गया। हाय हाय क्या बात है, बहुत खूब। अर्जुन और कृष्ण दोनों गुरु और शिष्य थे, मित्र भी थे, और कुछ पंक्तियां मैं उनकी देना चाहता हूं। बड़ा अच्छा प्रसंग है जो हमारे इस समय दर्शक, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई शिष्य है, तो उसके लिए खासकर ये पंक्तियां हैं कि जब भगवान कृष्ण के पास अर्जुन दुर्योधन जाते हैं तो भगवान कृष्ण से अर्जुन को पहला मौका देते हैं मांगने का, वहां से प्रसंग शुरू होता है। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, धनुष दादा और आप सबका मैं ध्यान चाहूंगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि का ये ज्ञान छोड़कर आज हृदय में झांको। हे अर्जुन, अब मुझे बुद्धि से मत लेना, अगर बुद्धि से लोगे तो शायद बहक जाओगे, अब दिल से काम लेना। भगवान कहते हैं कि बुद्धि का ये ज्ञान छोड़कर आज हृदय में झांको, पहला अवसर पार्थ तुम्हें है, जो इच्छा हो मांगो। क्या बात है, बहुत पहला अवसर पार्थ तुम्हें है, जो इच्छा हो मांगो। एक तरफ है गुरु तुम्हारा, एक तरफ है सेना, एक तरफ है गुरु तुम्हारा, एक तरफ है सेना, सोच समझ के मांगना अर्जुन, क्या है तुमको लेना। क्या बात। और सुनो ये गुरु तुम्हारा बिना शस्त्र के होगा, जो कहता हूं करता हूं ना इसमें कोई धोखा। मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं। अब यहां से सुनिएगा अर्जुन क्या कहता है कि अर्जुन बोला गुरुवर, मैं तो पास तुम्हारे आया, सेना के तो लालच का क्यों शब्द जुमा तक लाया, सेना मांगूंगा मैं तुमसे कौन भला कहता है, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, अरे मित्र भी हो तुम, गुरु भी हो तुम, और कहां पर जाऊं, ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं। क्या बात। मित्र भी हो और गुरु भी हो तुम, और कहां पर जाऊं, ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं, अगर इशारा मिले तुम्हारा धरती फाड़ूं क्षण में, चाहे लाखों से लड़वा दो दिल भर हटूं न रण में, आप कहे तो अभी छेद दूं अंबर, आप कहे तो रणभूमि को करूं खून का सागर, देना ही है मुझको तो फिर मांग ये पूरी कर दो, नहीं चाहिए सेना केशव आप स्वयं को दे दो। क्या बात है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, नहीं चाहिए सेना केशव, आप स्वयं को दे दो। भगवान उनकी फिर परीक्षा लेते हैं तो केशव बोले अर्जुन से, तुम एक बार फिर सोचो
केशव बोले अर्जुन से, तुम एक बार फिर सोचो, सोच समझ लो, भली भांत तुम फिर अपना मुंह खोलो। ये विशाल सेना तुमको भी युद्ध जिता सकती है, रणभूमि में हर सेना को धूल चटा सकती है। एक तरफ में बिना शस्त्र के क्या पाओगे मुझसे? सच कहता हूं, भरे युद्ध में पछताओगे मुझसे। क्या बात है। अब अर्जुन कहता है, तो अर्जुन बोला, हे मनमोहन क्यों उलझाते हो तुम? अर्जुन बोला, हे मनमोहन क्यों उलझाते हो तुम? मांगूंगा मैं तुमको ही, क्या नहीं जानते हो तुम? बहुत खूब। अर्जुन बोला, हे मनमोहन क्यों उलझाते हो तुम? मांगूंगा मैं तुमको ही, क्या नहीं जानते हो तुम? एक कदम भी बिना तुम्हारे कैसे चल सकता हूँ? कैसे सोच लिया गुरुवर मैं तुम बिन रह सकता हूँ? कैसे सोच लिया गुरुवर मैं तुम बिन रह सकता हूँ? सो की एक ही बात है कि देना ही है मुझको, तो फिर मांग ये पूरी कर दो। नहीं चाहिए सेना केशव, आप स्वयं को दे दो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। चलिए, मैंने बहुत लंबा सुनाया, अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा एक गजल के लिए धनोज कुमार जी के लिए। धनोज जी, आपका स्वागत है। मैं पुनः एक बार ये रंग बरसे कार्यक्रम में मैं होली उन्हीं के लिए, जो देखिए, जो पति या आशिक, मैं दोनों शब्द का यूज कर रहा हूँ, जो परदेश में फंस गए हैं, अच्छा। और उनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी कई चीजों को लेकर होली में, मतलब तैयारियों के साथ, क्योंकि पति ने कहा और प्रेमी ने कहा कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो टाइम भी निकल गया। तो वहीं से मैंने प्रयास किया लिखने का, वही मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि ये ताजा है, इसलिए हम कुछ त्रुटि हो सकती है, तो आप लोग त्रुटि को नहीं देखेंगे, भाव को देखेंगे। और मैं आर्या के तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि प्रेम में सूरत नहीं देखा जाता, सीरत देखा जाता। तो उसी तरह आप हमारे इस छंद में भाव देखेंगे, बोल नहीं देखेंगे। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। होली में चोली रंगने आए नहीं पिया परदेस से, होली में चोली रंगने पिया आए नहीं परदेस से, शुभकामना भेज दिया पत्र संदेश से, शुभकामना भेज दिया पत्र संदेश से, होली में चोली रंगने पिया आया नहीं परदेश से। होली में ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, और जो भी दर्शक सुन रहे हैं इस टाइम, वो भी समझेंगे कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। बहुत तो अच्छा शेर है ये। हाँ, वही तो कह रहे, कुछ तो मजबूरी रही होगी। मजबूरी मान लीजिए फ्लाइट की टिकट नहीं होगी, ट्रेन की टिकट नहीं होगी, ठीक है, या हो सकता है टिकट जिनको कटाने के लिए दिया होगा वही वापस नहीं आया होगा। तो वहीं से मैं कोशिश किया हूँ। होली में चोली रंगने आए नहीं पिया परदेश से, होली में चोली रंगने आए नहीं पिया परदेश से, शुभकामना भेज दिया पत्र संदेश से। गोपाल ध्यान रखना, शुभकामना भेज दिया पत्र संदेश से, मन बड़ा व्याकुल है, मन बड़ा, देखिए वो क्या कह रही है घर में, मन बड़ा व्याकुल है परिवार के उपदेश से। क्या बात है। यहाँ में उपदेश शब्द किया, परिवार मर्यादा में रखा जाता है, क्योंकि जब कोई अपना ताना भी मारे ना, तो उसमें बहुत सारे उपदेश ही छुपा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा शुभकामना भेज दिया पत्र संदेश से, मन बड़ा व्याकुल है परिवार के उपदेश से, कोई सुखी नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिला। वो मन ताना दे रहा कहाँ पे, मनी मन अपने पिया को, प्रेमी को, दोनों को मैं लपेट रहा हूँ जी। कोई खुशी नहीं मिला पिया पत्र संदेश से, क्या बात। कोई खुशी नहीं मिला, डॉक्टर साहब, कोई खुशी नहीं मिला पिया पत्र संदेश से, करके गवन मालाए, करके गवन माँ क्यों लाए मैं कैसे, करके गवन माँ क्यों लाए मैं कैसे, खुशियां दिया मुझे अपने प्रेम से,
और उस पर भरोसा भी जता रहा है कि क्यों गवनवा करके लाया पिया मायके से, खुशियां दिया मुझे अपने प्रेम से, मैं परेशान हूँ। सखी सहेली को भी कह रहा है मैं परेशान हूँ सखी सहेली के तंज से, मैं परेशान हूँ। यानी सखी सहेली कहती है ना कि कल तुम जो कह रही थी दावे के साथ कल की ट्रेन आखिरी ट्रेन से आ जाएगी, तो वो तंज मार रही है। तो वही कहता मैं परेशान हूँ सखी के तंज से, मैं परेशान हूँ सखी सहेली के तंज से, होली में चोली रंगने आए नहीं पिया परदेस से, होली में चोली रंगने नहीं पिया आए परदेस से, होली में चोली रंगने आए नहीं पिया परदेस से। भाई बहुत सुंदर, एक बहुत शेर से सुंदर। मैं जी मेरी चाहत तो पूरी न हुई, तुझे पाने को तुम्ही से मैंने सोचा कि मैं कह दूं डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा संचालन कर रहे तो कुछ तो तोहफा देना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि दिल के दर्द का दवा नहीं होता, प्यार वहां नहीं होता जहां फलसफा नहीं होता। तो वहीं से मैंने कोशिश किया कि मेरी चाहत तो पूरी ना हुई, तुझे पाने को तेरी आरजू पूरी हो गई, मुझे उम्र भर रुलाने को। तो मैं चंद मुक्तक पेश कर रहा हूँ, 2 लाइन। एक बार चले आओ, होली में ही तो बुलाया जाता है। अरे माँ भी बुलाता, बाप भी बुलाता, पत्नी भी बुलाता, भौजाई भी बुलाता है, देवर भी बुलाता है, गर्लफ्रेंड भी बुलाता है, दोस्त यार भी बुलाता है। तो वहीं से डॉक्टर साहब मैं आपको समर्पित करता हूँ। और आर्या चैनल के जितने भी दर्शक व्यूअर्स और भारत के लोग देख रहे हैं, वो समझे अगर कोई कहीं ठहर गया है तो उसको कैसे बुलाया जाता है। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, तुमको मेरे गीतों का, तुमको मेरे गीतों का संदेश बुलाता है, तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। एक बार चले आओ, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, एक बार चले आओ, बहुत सुंदर, एक बार चले आओ, तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। बात को कुछ गीत मेरे सुन लो। अगर तुमने प्यार से बुलाया होता तो तुमको 6 महीने कष्ट सहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ अपने सुना जाओ, कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ अपने सुना जाओ। अब जान पे बन आई, अब जान पे बन आई, सूरत तो दिखा जाओ। बात को अब जान पे बन आई, सूरत तो दिखा जाओ। एक बार चले भाई बहुत सुंदर धनुष जी, बहुत एक बार चले आओ, एक बार बहुत खूबसूरत भाई, तालियां बजाएं जोरदार। मेरा इन्होंने आज मेरे अंदर की जो पीड़ा थी वो पुनः जगा दी है। चलिए अब मैं भी 2 मुक्तक और सुना देता हूँ। क्या बात है भाई, मेरे दिल तक पहुंच गई आपकी ये बातें। आज इस आर्य समाचार, आर्य न्यूज के इस पटल से, इस दिल्ली के स्टूडियो से मैं उसको एक संदेश कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो वहां तक पहुंच रही है, जरूर पहुंचेगी। तो आर्या बहुत तेज चल रही है आज के डेट में। जी 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 बिल्कुल। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरा मैं ये है। कहना चाहता हूँ आर्या के जितने भी हमारे एम्प्लॉय है आर्या के जी, और खासतौर पर इनके जो मालिक है जी, वो भी दिल के उतने ही भोले जितने तुम और मैं हूँ। भाई, और भोले आदमी चलते ही चलते हैं, जी, क्योंकि भोला को कोई नहीं रोक सकता। बहुत तो सुंदर। चलेगा
और कम समय में आर्या के बहुत सारे व्यूअर्स हो गए, बहुत सारे गेस्ट हो गए, और हम जैसे लोग भी लगातार यहाँ पर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इसलिए तुम्हारी बात जरूर वहां पहुंचेगी। बिल्कुल। दिल से बोलना, मेरा भी आशीर्वाद है बेटा कि आज तू बोल ही दो इस आर्या को। ठीक है, मैं आज यहाँ से बोल ही देता हूँ कि वो मेरा है ये हर दफा कैसे कहूँ, वो मेरा है ये हर दफा कैसे कहूँ, उसके हर दस्तूर को फलसफा कैसे कहूँ, उसके हर दस्तूर को फलसफा कैसे कहूँ, और जब पास आकर उसने कभी अपना नहीं बोला, अब दूर जाने पर उसे बेवफा कैसे कैसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो सर्दी के मौसम में आना तेरा, याद आ गया होगा, मेरे जो दोस्त जानते हैं इसको, वो सर्दी के मौसम में आना तेरा, देख चुपके से नजरें मिलाना तेरा, बहकता हुआ देख करके मुझे हरकतों पर मेरी मुस्कुराना तेरा, क्या बात है। उन राहों में अब क्यों नाते हो तुम, जरूर आएगी, जरूर आएगी। रब की कसम याद आते हो तुम, ये सच है बहुत याद आते हो दिल से निकली है, सुनेगी जरूर और आएगी। दूसरा बंद देखिएगा कि बहुत दूर होकर बहुत पास हो तुम, बहुत दूर होकर बहुत पास हो तुम, प्रथम प्रेम का मेरी एहसास हो तुम, जो वादा किया वो निभा तो रहा हूँ, जो वादा किया वो निभा तो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत खास हो तुम, जज्बात दिल के छुपाते हो तुम, है रब की कसम याद आते भैया बहुत अच्छे। ये सच है बहुत याद आते हो तुम, अरे रब की कसम याद। और चार पंक्तियां और कहना चाहूंगा, सुनिएगा कि मिले थे कोहरे में जब अभी तक याद है हमको, क्या बात है। कोई ठंड में अगर मिला हो तो उसकी कोहरा यादें अंधेरे से ताजे भी हो कम जाएंगी। नहीं होता है, कोहरा अंधेरे से कि भी कम मिले नहीं होता। थे। और अंधेरे की याद अगर ताजा है जी। इससे अच्छी बात और क्या डॉक्टर साहब। कि मिले थे कोहरे में जब अभी तक याद है हमको, बहुत अच्छे। ठिठुरती ठंड में मिलना अभी तक याद है हमको, बहुत किया था आपसे वादा तुम्हें अपना बनाएंगे, नहीं भूले अभी तक आपको ना भूल पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं मोहब्बत भूले भूलने की चीज थोड़ी अभी है। तक आपको ना भूल पाएंगे। और सुनिएगा कि झुका कर आप नजरों को सभी कुछ बोल बैठे थे, छुपाया राज था तुमने मगर सब खोल बैठे थे, पता था बोल देंगे आप ये कब तक छुपाएंगे, क्या बात। नहीं भूले अभी तक आपको ना भूल पाएंगे। और आखिरी चार पंक्तियां कि तुम्हें पाना जरूरी था मगर अब खो गए हो तुम, तुम्हें पाना जरूरी था मगर अब खो गए हो तुम, हमें ना याद करते हो ये कैसे हो गए हो तुम, हमें ना याद करते हो ये कैसे हो गए हो तुम, कहा था आपने हमेशा हमको चाहोगे, नहीं भूले अभी तक आपको ना भूल, वो तो दर्द ही बता रहा है। नहीं भूले अभी तक आपको। लेकिन मैं एक लाइन कह देता हूँ जी कि सही पता रहने पर भी चिट्ठी देर से घर आती है। सही पता रहने पर सही बात। चिट्ठी देर से घर आती है,
कुछ हाल तो कभी डाकिए का भी पूछ लो। आए चलिए साथियों, इस कवियों की जो महफिल, आपने इसका आनंद लिया। एक बार पुनः मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को देखें और दूर तक इसको शेयर करें, भेजें, और आर्यन न्यूज के लिए आप ट्यून करना ना भूलें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा अपनी टीम के साथ, बशीर बद्र जी के शेर के साथ कि निगाहों में चिरागों को महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार। होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो, गुजिया की मिठास हो, एक बात खास हो, सबके दिल में प्यार हो, यही प्यार अपना प्यार हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।